सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इस थर्ड लेक्चर के अंदर। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है आप सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से उसे पढ़ा होगा। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसमें टेंस रिगार्डिंग चेंजेस कैसे होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की कि टेंस का जो चेंज हो रहा है वो पर्टिकुलरली कैसे हो रहा है। और लास्ट लेक्चर में बार बार बात हुई थी कि प्रोनाउंस जो हैं उन्हें किस तरीके से चेंज किया जाता है या प्रोनाउन में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए। तो ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में हमारे डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो प्रोनाउन है उन्हें भी हम चेंज होता हुआ देखेंगे, साथ ही साथ मॉडल्स को चेंज होता हुआ देखेंगे इस लेक्चर में कि मॉडल्स किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक स्पीड ब्रेकर लेके आया हूँ। स्पीड ब्रेकर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप क्या है कि टेंस देखा नहीं और चेंज कर दिया, सेंटेंस देखा नहीं, सेंटेंस को समझा नहीं, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उसका अभिप्राय क्या है, इन सारी चीजों को जाने बिना, समझे बिना अगर आप आंख बंद करके चेंज करने वाली पोजीशन में आएंगे तो दिक्कत हो सकती है भाई। तो इसीलिए हमें आज ये देखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत चिल्ला के कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की है तो आगे आने वाले सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस चेंज कर दीजिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि चेंज करना है, पर आंख बंद करके चेंज नहीं करना है, उसे देखना है, उसे समझना है कि वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है। और उन कैटेगरीज के बारे में हम बात करना अभी शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। तो नो टेंस चेंज या नो टेंस चेंज में हम लोग क्या देखते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, एक बार इसे समझ लेते हैं। नो टेंस चेंज कि टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या टेंस चेंज नहीं किया जाना चाहिए। किस तरह के सेंटेंसेस का? अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई जर्नल फैक्ट है या कोई जर्नल ट्रुथ है, एक ही बात होती है ना। इसी के साथ में आप इन दोनों में ही एक चीज और लिख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई रूल हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ट्रुथ हो, फैक्ट हो, कोई रूल हो, उसका भी हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। उसमें भी टेंस चेंज क्या है? नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए भैया, कल मैंने किसी को कहा, क्या कहा? द सन rises in the east। क्या कहा मैंने? The sun rises in the east। तो कल मैंने कहा कि भाई सूरज जो है पूर्व दिशा से उगता है। आज क्या कहूंगा उसी बात के लिए, या सुनने वाला जो है वो किसी और को बताएगा तो क्या कहेगा? सर कह रहे थे कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता था। तो पूछेगा भैया अब कौन सी दिशा से उग रहा है बता दे। हम तो आज सुबह इसी भरोसे उठे हैं कि पूरब से उगा होगा। तो अगर पूरब से अब नहीं उगता है तो अब कौन सी दिशा से उगता है, ये प्रश्न आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और इस बात को पलट के किसी ने कह दिया कि सूर्य है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती थी, तो बोले भैया अब किसकी परिक्रमा कर रही है ये भी बता दे, लगे हाथ। तो इसलिए ऐसी चीजों का टेंस या ऐसे सेंटेंसेस का टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमने पहले देखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जर्नल ट्रुथ या जर्नल फैक्ट्स हैं उनका चेंज नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक रूल, फैक्ट्स या फिर ट्रुथ हो। साइंटिफिक कैसे हो सकते हैं? जैसे भाई पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है, तो उबलता है, इसको उबलता था नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी भी उतने पर ही उबल रहा है, अभी भी उसमें कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं साइंटिफिक रूल या फैक्ट जो ट्रुथ जो है उसका भी टेंस चेंज नहीं किया जाता जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बनाते हैं। प्रोवर्ब्स, कोई भी कहावत हो, मुहावरा हो, गई भैंस पानी में। अब गई का जा चुकी है मत करो। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को पास्ट टेंस से रहने दो, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस मत बनाओ। तो कोई भी ऐसी प्रोवर्ब हो, कहावत हो, मुहावरे हो, एक हम इसके लिए कह देते हैं कोई सेइंग्स हो, है ना, कहावतें हो, तो उनका भी टेंस चेंज नहीं किया जाना चाहिए। से साथ ही कोई हैबिचुअल एक्शन, ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट में हो, पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। जैसे कि मेरी आदत है मैं सुबह 7 बजे उठता हूं,
अब ये मेरी आदत है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। अब आप किसी को जाके क्या बोलोगे कि सर सुबह 7 बजे उठते थे कि उठते हैं? अब आप कहोगे कि सर सुबह 7 बजे उठते थे, तो सामने वाला फिर प्रश्न पूछ लेगा अब कितनी बजे उठते हैं भाई, ये भी बता दे, लगे हाथ। तो जहां पर ऐसे फंसने की संभावना हो वहां पर हमें फंसना नहीं है। हैबिचुअल एक्शन जो है उसमें भी हम टेंस चेंज नहीं करते। एक ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब आरवी जो है हमारी, आरवी कौन सी है? सेड जो है। अगर ये सेड वाला पार्ट जो है अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो, कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आके क्या बन जाएगा? से बन जाएगा या फिर सेज बन जाएगा। इसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो विल या शैल करके से बन जाएगा, विल से या शैल से बन जाएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हमें आने वाला जो सेंटेंस है, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, उसके टेंस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो जो भी इनसे रिलेटेड चीजें हैं एटसेट्रा के अंदर जिनका टेंस चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि पॉलिसीज होगी, एक चीज और है इसमें, पॉलिसीज हो गई, कोई ऐसी नीति है जो कल भी वैसी थी आज भी वैसी है, कोई सरकार की नीति है, आपकी कोई नीति है, कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है ना, तो उसका भी हमें टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इन सभी से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है या इन सभी से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है। तो उसका हमें टेंस चेंज नहीं करना चाहिए या उसका टेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम सेड, राम ने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सन जो है ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो वेस्ट में डूबने की बात है। अब यहां देखो द सन सेट्स इन द वेस्ट एज इट इज लिया गया है, यहां पर भी ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और यहां पर भी ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। इसमें हमने कोई चेंज, कोई परिवर्तन कुछ भी नहीं किया, जैसा है यथावत वैसा का वैसा रहने दिया। टेंस रिगार्डिंग हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की। द टीचर सेड, टीचर ने कहा इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो टीचर ने कहा कि इंडिया जो है वो गणतंत्र बना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र बनना। तो इंडिया जो है गणतंत्र या लोकतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो भैया एक ऐतिहासिक तथ्य है ना। क्या है ये? फैक्ट है। किस तरह का फैक्ट है? तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। अब इसको क्या मैं सिंपल पास्ट टेंस से, क्या मैं इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आंसर आएगा नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, तो देखो नीचे सेंटेंस देखिए, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। सेम रहा, एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और बाकी द टीचर सेड दैट, और जो रूल है वो हम एज इट इज इसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं कर रहे। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि भाई ये प्रिंसिपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है, सबसे बढ़िया नीति है। ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। राम सेड, राम ने कहा लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, तो कल भी थी और आज भी है, सेम रह गया। राम सेड दैट लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड मत पकड़ लेना, यूनाइटेड किंगडम है ये ठीक है, पता पड़ेगा वो ये यूके को उत्तराखंड बना दो तुम लोग, है ये यूके उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। बोले सर लंदन उत्तराखंड में आ गया, पता नहीं चला कब आया वो मत करना। मयंक सेड, मयंक ने कहा 2 and 2 is 4, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो कल भी होते थे, जब कहा गया तब भी होते थे, और आज जब हम पढ़ रहे हैं तब भी होते हैं, तो इसमें कोई चेंज टेंस का नहीं होगा। मयंक सेड दैट 2 and 2 is 4। ठीक है, इसकी जगह कई बार आपको एग्जाम में एक और वर्ड देखने को मिलता है ना, उसको ध्यान रखना, मेक्स 4 हो जाता है। ठीक ना, 2 and 2 makes 4, इस तरीके से भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। सोनू सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो सोनू सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, तो सेम रहा, इसमें हमने किसी भी तरह का कोई चेंज यहां पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब सोनू ने ये बात कही तब भी थे और अभी जब हम ये बात पढ़ रहे हैं तब भी है, तो इसमें कोई टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं। शिवम सेड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कल भी था आज भी है, कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि ये फैक्ट चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज होने के साथ फैक्ट चेंज नहीं हुआ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब ये यहाँ पे एक हैबिट की बात हो रही है, तो मैं जब कहा था तब भी मैं डेली वॉक के लिए जाता था और अभी भी मैं डेली वॉक के लिए जाता हूं। तो समय बदलने से कार्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम यहाँ टेंस चेंज नहीं कर रहे। ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, कि वह प्रतिदिन एक वॉक के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है। राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। राम ने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाता हूं। ठीक है भाई, अभी भी उठ जाता है। तो अब यहां पर ही का गेट्स तो हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, गेट्स के साथ में क्या लग गया, ही लग गया, और यहां पर क्या था, आई हो गया। तो आई के साथ तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ एस ई एस आई एस तो लगाते नहीं है। किसके साथ लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर होता है। तो यहां पर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर मिला, इसलिए हमने यहां पर गेट का गेट्स कर लिया, ठीक है। लेकिन दोनों रहेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल जो है यहां पर भी अप्लाई हो रहा है और यहां पर भी अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंगली। द सेंट सेड, संत ने कहा, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस। तो ये एक कहावत है संत की। तो संत ने जो बात कही कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेस, बिल्कुल सेम रहा। रेखा सेड टू हर, रेखा ने उससे कहा, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। ये आप चाहो तो हैबिट कह सकते हो या डेली रूटीन भी कह सकते हो। ये एक तरह का डेली रूटीन है ना। तो डेली रूटीन भी कहीं ना कहीं हैबिट से कनेक्ट कर जाता है। बात की थी हमने जब टेंस पढ़ा था, बहुत डिटेल में बात की थी इसके बारे में। तो रेखा ने उससे कहा, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, मैं 10 बजे ऑफिस जाती हूं। रेखा टोल्ड हर दैट शी गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। वापस वही बात आ गई, आए था तो गो बना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, शी था तो गोज बना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो बिल्कुल यहां रूल अप्लाई हुआ है, सेम रूल यहां अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे देखते हैं। रामू सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहावत है, सेइंग है ये, ठीक है। तो रामू सेड दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। द प्रिंसिपल सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये भी एक तरह की कहावत है। द प्रिंसिपल सेड दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सेम एज इट इज रह गया, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है गाइस। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से, अब तक हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें टेंस चेंज नहीं करना चाहिए या जहां पर टेंस को चेंज नहीं होना चाहिए। ये हम लोग यहां पर क्लियर तौर पर देख सकते हैं, साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। क्लियरली विजिबल है गाइस ये, है ना। कहीं पर भी हमने टेंस चेंज नहीं किया, इसका वॉज नहीं किया, हाँ। कहीं पर भी अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो उसका पास्ट नहीं बनाया, अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो उसका पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब ये बात कही गई और अभी जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तब दोनों समय में कार्य की स्थिति एक जैसी है। कार्य की स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। सूरज पूरब से उगता है, ये कार्य की स्थिति है, उसका उगना, पूरब से उगना। तो जब बात कही गई थी तब भी उग रहा था, आज जब बात वापस से कही जा रही है तब भी उग रहा है। तो कार्य में या कार्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण हम यहां पर इसे टेंस सेम रखते हैं, उसी टेंस में रखते हैं, खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसका बड़ा बेसब्री से कई स्टूडेंट्स को इंतजार था, तो आपकी इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और अब हम देखेंगे कि पर्सन जो है वो कैसे चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन जो है यानी कि आई और वी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, यानी ही शी इट या दे में चेंज हो जाता है। यहां पर एक दो बातें मैं एडिशनल आपको बताऊंगा, जो लिखा हुआ है वो तो है, समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये इट में कभी चेंज नहीं होता। ये केवल और केवल सैद्धांतिक बात है कि आई और वी जो है वो इट में चेंज हो जाता है। रीजन क्या है कि भाई इट आता है वस्तुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। अब ये सारी की सारी चीजें कभी स्पीकर या रिपोर्टर नहीं बनती। कभी आपने ऐसा सुना है कि टेबल कह रही थी कि मेरी पीठ दुखने लगी है, तो अगर टेबल कुछ कहेगी तो इट की बात आएगी, वरना अगर टेबल कुछ नहीं कह रही, पेड़ पौधे कुछ नहीं कह रहे, तो वहां बात नहीं आएगी। लेकिन 11th क्लास में जैसे हमने पढ़ा द वॉइस ऑफ रेन के अंदर के रेन कुछ कह रही है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं अर्थ की पोएम हूं, तो वहां पर वो कह रही है आई एम। हमारे को उसके लिए क्या कहना पड़ेगा, इट वॉज, राइट, क्योंकि वो क्या है, एक तरह की निर्जीव चीज है, वो बोल थोड़ी सकती है, लेकिन पोएट्री में उसे बताया गया है बोलते हुए।
तो उस तरीके से आप इट को देख सकते हो, लेकिन बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कोई क्वेश्चन आता है तो इट का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इट का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सेकेंड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं गाइस, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन से मैंने थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, लेकिन कई बार फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन में भी रह जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई सेड आई एम बिजी। अब यहां पर क्या हुआ गाइस कि कहने वाला भी मैं और उसके बारे में बात करने वाला भी मैं खुद ही, ठीक है। तो आई सेड आई एम बिजी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई वॉज बिजी, क्योंकि यहां पर दोबारा मेरी बात को कहने वाला या दोहराने वाला भी मैं खुद ही हूं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि इस तरीके के काल्पनिक वाक्यों पे ज्यादा ध्यान मत देना, ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्या पता ऊंट है किस करवट बैठे, पता पड़े जिस करवट बैठा आपको दबा दिया आप उधर ही बैठे हुए थे कि आई का तो आएगा नहीं, और पता पड़े ऊंट बैठा और उधर ही मुड़ गया सीधा, इस करवट ही बैठा कि आपको कुचल दिया, तो वो काम नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए ना, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े काल्पनिक तरह के वाक्य हैं, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में ऐसा बहुत कम परिस्थिति देखने को मिलती है, और प्रश्न इस तरह की परिस्थिति पे बनते नहीं है। प्रश्न जो बनते हैं, जो मैं लिख के लाया हूं ऑलरेडी, उस पे बनेंगे। क्या बनेगा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन में। अब सेकंड पर्सन जो है उसकी कहानी बहुत अजीब है, बहुत मस्त कहानी है इसकी। ये फर्स्ट पर्सन में भी चेंज होगा और थर्ड पर्सन में भी चेंज होगा, ये दोनों में चेंज होगा। दोनों में चेंज क्यों होगा, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो कहने वाला था मैं, उसने अपने लिए मैं कहा, लेकिन मैं उसके लिए क्या कहूंगा, वह, राइट। अगर वह पुल्लिंग का है तो ही, वह स्त्रीलिंग का है तो शी, ठीक है। लेकिन अगर वी, अगर हम की बात करेंगे तो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में ही हम दे का प्रयोग कर सकते हैं, वहां हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहां देखते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन में भी चेंज होगा, साथ ही साथ वो थर्ड पर्सन में भी चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में कब चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कब चेंज होगा, सीधा सीधा सवाल, सीधा सवाल और सीधा जवाब, ठीक है। तो जैसे कि ही सेड टू मी यू आर अ टीचर, तो उसने मुझसे कहा कि भाई तुम एक टीचर हो। अब ये बात अगर मैं जाके किसी और को बताऊंगा तो उसने तो मेरे लिए यू का इस्तेमाल किया कि भाई यू आर अ टीचर, उसने तो मुझे तुम या आप कहा, यू कहा। अब मैं जाकर के कहीं इस बात को कहूंगा तो मैं अपने लिए क्या कहूं, मैं अपने लिए क्या कहूंगा, आपके हिसाब से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कहूंगा। उसने मुझे तुम कहा या आप कहा या यू कहा, तो मैं अपने खुद के लिए क्या कहूं, बताओ। तो ही टोल्ड मी दैट आई एम अ टीचर। अब कोई पूछेगा सर आपने आई एम क्यों करा, आई वॉज क्यों नहीं करा। आई वॉज इसलिए नहीं करा क्योंकि जब उसने कहा था तब भी मैं टीचर था और अभी भी मैं टीचर हूं ऐसा नहीं है कि अब मैं टीचर नहीं रहा, अब मैं कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है ना, मैं अभी भी टीचर हूं ना। अरे भाई हूं टीचर या नहीं हूं, तो अभी भी मैं टीचर हूं, तो मैं क्या कह दूंगा, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में रख लिया। अभी पढ़ाया, 5 मिनट पहले बात करी है कि जहां पर कार्य के होने पर ज्यादा प्रभाव ना पड़ रहा हो समय का, तब हम टेंस चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे समय का तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। जब उसने कहा था यू आर अ टीचर, तब भी मैं टीचर था। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तब भी मैं टीचर हूँ, तो ऐसा थोड़ी तब मैं टीचर नहीं रहा, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यू आर अ टीचर का आई एम अ टीचर मैंने बना लिया। तो यू को मैंने आई में चेंज कर लिया, यानी कि सेकंड पर्सन को मैंने किस में चेंज करा, बोलो, फर्स्ट पर्सन में चेंज कर लिया। इसी का एक एग्जाम्पल अगर और मैं बताऊं आपको तो क्या बनेगा, वापस से, ही सेड टू रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं ऐसा सेंटेंस बना लेता हूं तो उसने रोहन से कहा कि भाई तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक स्टूडेंट हो। अब बताओ मैं रोहन हूं क्या, नहीं, मैं तो चित्रांश हूं। तो अगर वो ही सेड टू चित्रांश करता, यानी मुझसे कहता,
तो मैं यू का आई कर लेता, लेकिन ये तो कह ही किसी तीसरे व्यक्ति को तुम रहा है, तो जिसको ये तुम कह रहा है या जिसको ये आप कह रहा है या जिसको ये यू कह रहा है, हमारे लिए तो वो व्यक्ति कौन हो गया? वह, क्योंकि वो तो यहां पे है नहीं हमारे सामने, राइट। तो यहां पर हमने इसको चेंज करते समय क्या किया? ही टोल्ड रोहन दैट ही इज अ स्टूडेंट। बात समझ में आई? तो यहां पर जब सुनने वाला या लिसनर मैं हूं तो यू का आई हो गया, लेकिन जब यहां पर सुनने वाला या लिसनर कोई और है तो यू का ही या शी हो जाएगा। ठीक है, लिसनर पे डिपेंड करेगा कि यू जो है वो आई में चेंज होने वाला है या ही और शी या दे में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई बात अगर आपसे कही जा रही है और आप जाकर के उस बात को किसी और को कह रहे हैं, तब तो ठीक है व्यवस्था, तब तो भाई यू का आई कर लो। लेकिन वो बात किसी तीसरे व्यक्ति को की जा रही है और आप जाकर के किसी और को बता रहे हो कि उसने तीसरे व्यक्ति को ये कहा था, तो वो तो बात उन दोनों के बीच की हो गई भैया। और आप जाके किसी और को बता रहे हो तो वो दोनों तो कौन हो गए? थर्ड पर्सन। आप यहां हो गए फर्स्ट पर्सन और जिसको बता रहे हो वो आपकी बात को सुन रहा है, वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यू को आई में भी चेंज कर सकते हैं, ही और शी में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आती है बात, थर्ड पर्सन ऑलवेज रिमेन्स इनटू थर्ड पर्सन, कि थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन में ही रह जाता है। थर्ड पर्सन में क्यों रह जाता है? आप और मैं बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन के बारे में कि ही इज अ गुड डांसर। आप और मैं बात कर रहे हैं किसके बारे में? बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? ही इज अ गुड डांसर। अब मुझे बताओ कि जब आप और मैं बात कर रहे थे तब भी ऋतिक रोशन यहाँ नहीं है सुनने के लिए, और जब हम जाकर के आप जाकर के किसी और को बताओ, चाहे मैं जाके किसी और को बताऊं, तब वहां पर भी ऋतिक रोशन नहीं है बात सुनने के लिए। तो जो बात से दोनों ही टाइम एब्सेंट है वो हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेगा। उसको आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन कैसे बनाओगे? क्योंकि ना तो वो स्पीकर बन पा रहा है बेचारा, ना लिसनर बन पा रहा है, ना तो वो हमारी बात सुन रहा है, ना हमारे बीच में कुछ बोल रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं। तुम चाहे तारीफ करो चाहे बुराई करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वह क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन में ही रह जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम सैड ही, इसका मतलब राम इसको ही क्यों कह रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति वहां पर है नहीं, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? राम सैड दैट, और ही का ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि जब राम ने उसके बारे में बात की वो तब भी एब्सेंट था, और जब ये सुनने वाला कहीं और जाकर के उसके बारे में बात कर रहा है तब भी वह एब्सेंट है। दोनों ही कंडीशन में वो ना स्पीकर है ना लिसनर है, तो आई या यू की बात तो खत्म ही हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमेशा थर्ड पर्सन में रह जाता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस in the direct speech change according to the subject of reporting verb in the indirect speech, के reporting verb का जो subject है वो कौन है उसके according change किया जाता है। ठीक है, तो देखिए he said I am busy, तो ये जो he है ये खुद के लिए I का प्रयोग कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? ये जो he है ये खुद के लिए किसका प्रयोग कर रहा है? I का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मैं इसके लिए I का प्रयोग थोड़ी करूंगा, मेरे लिए तो इसके लिए ही का प्रयोग होगा। जैसे कि he said I am busy, he said that he was busy। क्लियर बात है। सेकंड, she said I am unwell, unwell मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं कर रही। she said that she was unwell। अब देखो यहाँ पे he ने खुद के लिए I कहा लेकिन हमने उसको he कहा, she ने खुद के लिए I कहा लेकिन हमने उसके लिए she का प्रयोग किया। यही यहाँ पर हमें समझना है। I said, मैंने कहा I will be late, मैं लेट हो जाऊंगा, तो I said that I would be late। तो ये I वाला हमें एक एग्जांपल मिल गया जो हमने आज बात की कि I जो है अगर उसका सेंटेंस आए, अगर आ ही जाए, मान लो अटक ही जाए कहीं पे, तो कम से कम छोड़ना या गलत तो क्यों करना, उसको कम से कम सही तो करें। विल और वुड का रूल जो है ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में बात की कि विल कैसे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को बनाता है, बनाते हुए भी वुड में चला जाता है, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वुड में चला जाता है। इसके लिए अगर किसी को याद दिलाना हो ना वापस, तो ऐसे लिखना शैल विल, दोनों की पास्ट फॉर्म जो है वो क्या बनेगी? वुड बनेगी।
ठीक है, दोनों की पास्ट फॉर्म क्या बन जाती है, वुड बन जाती है। लेकिन कंडीशन अगर ऐसी हो, कंडीशन अगर ऐसी हो और आई के साथ मान लो यहां पर शैल का प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता, शैल का, तो फिर यहां पर शुड हो जाता, तो फिर यहां पे क्या हो जाता, शुड हो जाता, क्योंकि विल जो है, शैल जो है वो विल में चेंज हो नहीं रहा है, शैल डायरेक्टली चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पर हम फिर शुड कर सकते थे, राइट। अगला है दे सेड, ये हमने सिंगुलर्स के देखे, प्लूरल के एग्जांपल देख रहे हैं। दे सेड वी विल नॉट परमिट दिस, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, तो दे सेड दैट दे वुड नॉट परमिट दैट, वे उसकी परमिशन नहीं देंगे। दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कौन कौन से वर्ड किस किस में चेंज होते हैं। वी सेड, हमने कहा, वी नीड टू बाय सम क्लोथ्स, हमें कुछ कपड़े खरीदने की आवश्यकता है। वी सेड दैट वी नीडेड टू बाय सम क्लोथ्स, हमने कहा कि हमें कुछ कपड़े खरीदने की आवश्यकता है। तो वी का जो है यहां पर वी ही रह गया, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में रह जाता है। आई जो है वह जैसे आई में रह गया, वी जो है यहां पर वी में रह जाता है। बात करते हैं गाइस सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का क्या मतलब है कि जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहां पर आए, आरएस के अंदर आए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आ जाए, तब उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब। इन द इनडायरेक्ट स्पीच के ऑब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा ऑब्जेक्ट, 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 ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप चाहो तो एक वर्ड और कह सकते हो, लिसनर कौन है ना। अपन ने क्योंकि इसको कभी ऑब्जेक्ट कहा नहीं, एक भी लेक्चर में, हमने हर लेक्चर में इसे लिसनर कहा है, तो हम लिसनर से समझ सकते हैं कि लिसनर कौन है उस पर डिपेंड करेगा। यही बात मैंने यहां बताई, यहां भी मैंने कुछ अलग नहीं बताया, यहां भी मैंने यही कहा था आपको है कि सुनने वाला कौन है। अगर वो मुझसे कह रहा है तुम, तो मैं खुद को कहूंगा मैं, वह किसी और से कह रहा है तुम, तो मैं उसको कह दूंगा वह। ठीक है, ये चेंज जो है, इस तरीके का चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम, यू हैव टू कम विथ मी, तुम्हें मेरे साथ आना है। तो देखो, ही टोल्ड मी दैट आई, यू का क्या चेंज हो गया, आई। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर मी था। आई हैड टू गो विथ हिम, मुझे उसके साथ जाना था या एक तरह से जाना पड़ा। डायरेक्ट स्पीच में फिर से क्या बना, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट आई कुड गो, मैं जा सकता था। कैन का कुड में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, उसने, उस लड़की ने उससे कहा। अब ये उससे कौन है, ठीक है, तो जब लड़की के लिए ही वह व्यक्ति कोई तीसरा व्यक्ति है, तो फिर हमारे लिए तो कोई और ही होगा। ठीक है, तो शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो शी टोल्ड हिम दैट ही कुड गो, कि वह जा सकता था। सीधा सीधा बना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यू जो है उससे दो चीजें निकल के आ गई, ही में या शी में भी चेंज हो सकता है और आई में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर इसे चेंज किया जा सकता है, उसमें आपको कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो चेंज नहीं होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने यही कहा कि रिमेन सेम। ऋतिक रोशन, क्या फर्क पड़ता है, बोलो जो बोलना है उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो एब्सेंट है, वो भाई साहब यहाँ पर है ही नहीं आपकी और मेरी बात सुनने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी कहिए। ठीक है, उनके एक लेक्चर, एक इंटरव्यू के अंदर मैंने सुना भी था कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैं ध्यान देता हूँ या मेरा जो फोकस होता है वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट पे। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि व्यक्ति जो है उसको काम करना चाहिए या फोकस करना चाहिए केवल सेल्फ डेवलपमेंट पे। सेल्फ डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, अपने आप को एक बेहतर विद्यार्थी बनाना, अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बनाना, अपने आप को एक बेहतर फ्रेंड बनाना, अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाना, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। ठीक है, जैसे मेरे लिए आ जाता है कि अपने आप को एक बेहतर टीचर बनाना, है ना, कि मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ या उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं कैसे एक और बेहतर शिक्षक बन सकता हूँ और बेहतर टीचर बन सकता हूँ। ठीक है,
उससे क्या है कि मैं अगर डेवलप होऊंगा या मैं अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देता हूं तो मेरे साथ के जो लोग हैं, आप लोग जो हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग जो हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा, है ना। तो हमेशा क्या होता है कि अपना एक दायरा बनाइए कि ये मेरा दायरा है, इसे पहचानिए, फिर इसे तोड़िए और फिर इसके आगे जाइए, फिर आपको एक और दायरा मिलेगा कि ये अब आपका दायरा हो गया। फिर इससे जद्दोजहद कीजिए, इसे तोड़िए और फिर आगे निकलिए और फिर एक दायरा आपको मिलेगा कि अब आपका दायरा ये है। अगर आप इस दायरे पे, इस पॉइंट पे ही अगर अपने आप को सेटिस्फाई मान लेते कि आई एम द बेस्ट, क्या कहते थे, आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, आई एम द आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसी और कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आप ऐसा मान के बैठ गए हैं तो आपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के सारी अपॉर्चुनिटीज को खो दिया है और आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि जिस कुएं के आप मेंढक हैं, वो कुआं जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जल का स्रोत है, उससे बड़ा और कोई जल का स्रोत है ही नहीं। तो मत कीजिए अपने साथ ऐसा, मत कीजिए ऐसा, इतना दुर्व्यवहार मत कीजिए अपने आप के साथ, क्योंकि मुझे आप लोगों पर बहुत विश्वास है कि आप अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे कि कुएं का मेंढक बन के और अपने आप को बहुत ही ढेर शाना समझे कि मैं तो भाई कुएं में रहता हूँ, कुएं में पता है इतना बड़ा है, इतना सारा पानी है। जिसने समुद्र नहीं देखा उसको लगेगा कि कुएं में रहना तो भैया स्वर्ग में रहने जैसा है। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा इस चीज़ को हम टालते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस कीजिए और डेफिनेटली आप एक बेहतर इंसान बन करके और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और अपने आप को समाज के योग्य साबित कर पाएंगे, है ना। समाज, राष्ट्र, राज्य, इन सबको आपकी, पर्टिकुलर आपकी, और अगर मैं थोड़ा सा, आप मुझे मेरी लैंग्वेज में बोलने की इजाज़त दें तो मैं तू करके बात करना चाहूँगा, बस ये 30 सेकंड के लिए, है ना। उस बात को समझना, ये तू या तुम जो अभी सामने बैठे हो ना स्क्रीन पे, मोबाइल पे, हाँ तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा, केवल और केवल तुम्हारी। हाँ तुम जो स्क्रीन पे बैठे हो, तुमसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं, इस चलते हुए प्रोसेस के अंदर, कि जहां आप अपने आप को डेवलप करते हुए चलें। ठीक है गाइस, चलिए हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गए, लेकिन मुझे लगा शायद इस बारे में बात करना आवश्यक होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी जिसने हमेशा से 10 में से 6 अंक प्राप्त किए हैं, इससे ऊपर कभी नहीं जा पाया, उस विद्यार्थी को ये लगता है कि 7.5 अंक आ जाना उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है, स्वीकार तो मुझे 10 में से 9.5 भी नहीं है। अगर 10 अंक हैं तो 10 में से 10 पूरे चाहिए, 9.5 का क्या काम, 9.5 ठीक है, बाकी बच्चों के लिए छोड़ रखे हैं, वो लें और एंजॉय करें। 9.5 उनके लिए छोड़ दीजिए जो 6 पर है, ठीक है। अगर आपके 7.5 आ चुके हैं तो आप तो 10 के लिए जाइए, अपने को तो 10 के नीचे बात ही नहीं करने का, जाना है सीधा 10 पे जाना है, उससे नीचे क्या बात करनी, उससे पीछे और दूसरे बच्चे हैं वो बात करते रहेंगे, अपने को बात करने का है केवल 10 के बारे में, उससे नीचे नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में रह जाते हैं। धन्यवाद श्रीमान ऋतिक रोशन साहब, जिनकी वजह से हम ये सारा डिस्कशन कर पाए, है ना, क्योंकि सुनता रहता हूँ जो लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उन्हें सुनना मुझे बहुत पसंद है। उनकी स्ट्रगल स्टोरीज भी होती हैं, किस तरीके से सक्सेसफुल होने के बाद या सफल होने के बाद उनके जीवन का जो सार है, जो वृतांत है, उसे जानने से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ जानने या सीखने के लिए मिलता है कि यार अपन कहाँ खड़े हैं और अपना किस तरह की विचारधारा, और ये लोग कहाँ खड़े हैं फिर भी इनकी विचारधारा कैसी है। तो ये चीज़ है। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो ही ने किसी और लड़की के लिए कहा, आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, मैं किसी और लड़की के लिए कह रहा हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल। आप जाकर के ये बात किसी और को कहोगे तो आपके लिए भी तो वो तब शी ही रहेगी, तब आई या यू तो बन नहीं जाएगी, क्योंकि आप वो लड़की बनने नहीं वाले और ना वो लड़की आपके सामने सुनने के लिए खड़ी है। अगर खड़ी है तो उसको बोल देना कि सर ने कहा था कि यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है। ही सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल, शी सेड दे हैव इन्वाइटेड अस, उसने कहा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है। शी सेड दैट दे हैड इनवाइटेड अस, टेंस चेंज कर दिया, तो यहाँ पर अस का भी देम हो गया, प्रोनाउन यहाँ पर भी चेंज हुआ है।
जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन से चेंज हुआ है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से चेंज हो जाएगा। दे सेड ही डज नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, सेम ही सेड दैट ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो यहां पर ये हैव जो है ना, ये मेन वर्ब के तौर पे आया है, इसलिए यहां पर हैव का हेड मत करना। ठीक है, और डू फैमिली में जो आता है ना, डू, डज और डिड, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज नहीं किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं की, कुछ नहीं किया, एज इट इज इसे रहने दिया, क्योंकि ये मेन वर्ब की बात हो रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का जो प्रोनाउन वाला जो हमारा डिस्कशन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो कैसा रहा आज का सेशन? मज़ा आया पढ़ने में? मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में। ठीक है, तो लास्ट मैंने कुछ एक काम दिया था, वो काम कुछ स्टूडेंट्स ने करा है, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं करा है। जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ वो काम करके रखें और वो काम करके मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने कर दिया है उस काम को। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक और काम देने वाला हूँ। वो काम क्या है, वो रिसर्च पॉइंट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा है, उसके बारे में मुझे बताइए। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडल के बारे में तो ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते समय कितनी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो करके लाइए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू।